देना तो ट्राई टू क्रिएट अ काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर वेयर वी कैन लर्न और अनलर्न। हर एक इंस्टीट्यूशंस का अपना एक नॉर्म्स होता है। एक गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। Good morning, sir. First of all, I would like to congratulate all to about your new journey. I hope you are enthusiastic. है ना सर? सबसे पहले आप लोगों का स्वागत है डिपार्टमेंट में, CBA डिपार्टमेंट। It's an orientation program where you formally introduce to your department actually. ठीक है, orientation में हम ये करते हैं कि आपका डिपार्टमेंट में कौन कौन लोग हैं या डिपार्टमेंट से एक फॉर्मल इंटरेक्शन होता है। इट्स अ फॉर्मल इंट्रोडक्शन टू योर डिपार्टमेंट एक्चुअली। तो इस प्रोग्राम का जो डायरेक्टर होते हैं वो प्रिंसिपल होते हैं। अभी SL वर्मा सर हैं, ही इज द डायरेक्टर ऑफ BBA प्रोग्राम एंड ही इज ऑल्सो द प्रिंसिपल ऑफ दिस कॉलेज। उसके बाद जो आपके लिए यहाँ क्लासेस मैनेज करने के लिए जो मेन एडमिनिस्ट्रेशन देखता है वो आपके डॉक्टर प्रोफेसर IMN हैं, इस्तियाक अहमद साहब जो सामने बैठे हैं। वो सारा यहाँ के मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बाकी उसके बाद फैकल्टी की बात करें तो हमारे पास सबसे जो इंटरेस्ट कह सकते हैं या फिर सीनियर फैकल्टी है श्यामंदर मिश्रा जी। नेक्स्ट डॉक्टर संतोष कुमार वर्मा है जो आपको अकाउंट्स पढ़ाएंगे, अकाउंट्स के अलावा फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ाते हैं। और भी उसके बाद जो थर्ड है ज्योति मैम है। ज्योति मैम आपको बिजनेस लॉ के अलावा और भी कई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस मैनेजमेंट से रिलेटेड सब्जेक्ट पढ़ाती हैं। उसके बाद प्रियंका रॉय जी हैं, वो भी सीनियर फैकल्टी हैं, वो आपको कम्युनिकेशंस और भी कई सारे मैनेजमेंट से रिलेटेड पेपर पढ़ाते हैं। As far as I am concerned, I am the youngest faculty of this department. Okay, I'll teach you some management and accountancy. In part 2, I teach business law, communications, and part 3, I used to teach financial management. Okay, ये तो हमारा मतलब है कि एक इंट्रोडक्शन हुआ डिपार्टमेंट का। दूसरा क्राइटेरिया है आप लोग डिफरेंट डाइवर्स बैकग्राउंड से आए होंगे। किसी का आर्ट्स होगा, आई नो यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है या एनवायरनमेंट है बच्चे को उसका ओरिएंटेशन या गोल नहीं पता होता है। तो यहाँ आने का एक ही पर्पस है कि आपको बिजनेस मैनेजमेंट सीखना है। एक तो पर्पस ये होता है कि आई केम हियर, आई जस्ट वांट टू पास द एग्जामिनेशन, आई विल गॉट द डिग्री जस्ट वन। उसके बाद ये अगर पर्पस है तो आराम से पास कर जाओगे, आपके पास डिग्री होगा। लेकिन दूसरा जो पर्पस है कि ये वोकेशनल ट्रेनिंग काइंड ऑफ प्रोग्राम है। इसमें ईच एंड एवरीथिंग पे ना वर्क होता है। ईच एंड एवरीथिंग बोले तो ट्रेनिंग जो मोस्टली आजकल रिलेटेड है वो बिहेवियर से रिलेटेड है कि आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, ड्रेस कोड कैसा होना चाहिए, आप बात कैसे करोगे, जो प्रोफेशनल एटिकेट्स होता पढ़ने के साथ साथ यही हम सीखते हैं, यही आगे हमको काम आता है। ठीक है, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बस जो एक पॉइंट है ये मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है और ये कॉलेज कैंपस है। कैंपस का जो इन्वायरमेंट होता है ना ये बाहर के इन्वायरमेंट से टोटली डिफरेंट होता है। वी हैव नथिंग टू डू विद द इन्वायरमेंट आउट ऑफ दिस कैंपस। और कैंपस का इन्वायरमेंट जो डिपेंड करता है वो टीचर और स्टूडेंट्स पर डिपेंड करता है। तो इट्स टोटली अप टू यू कि व्हाट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट यू वांट टू क्रिएट हियर। अगर एक प्रोफेशनल डायनेमिक पढ़ने लिखने वाला एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा एनवायरनमेंट 3 साल काफ़ी होता है एक अच्छा रिगरस ट्रेनिंग के लिए, एक अच्छा इंसान बनने के लिए या अच्छा किसी भी फील्ड में जाने के लिए। सर हैं उसके बाद क्लास लेंगे तो थोड़ा आपको बताएंगे कि आपको गोल कैसे सेट करना है। कि आपका एक पर्पस होना चाहिए, आप गोल सेट करो। 3 साल के अंदर एक रिगरस ट्रेनिंग होता है तो यहाँ एटलीस्ट आप 4 से 5 घंटा देते हो। 4 से 5 घंटा देने के बाद आप मतलब कुछ सीखोगे, आगे लाइफ में आपका कुछ होगा। तो हमारा ये है कि जो इन्वायरमेंट डिपेंड करता है वो टोटली स्टूडेंट और टीचर पे। बहुत सारी नेगेटिविटी होती है, नेगेटिविटी पॉजिटिविटी। जो लाइफ है ना हम इसमें लर्न के साथ साथ कुछ चीज़ अनलर्न करते हैं। अनलर्न क्योंकि आप अभी आए हो डिफरेंट सोसाइटी से, जहाँ का बहुत सारा चीज़ सीखा होगा तो उसको हम क्या करते हैं अनलर्न करते हैं। मतलब जो हमने सीख लिया दिमाग में बैठा है तो डीफ्रीज करके उसको हटाते हैं। तो एक चीज़ तो ये कि जो चीज़ हमने बाहर से सीखा है अपने बिहेवियर से उसको हटा देंगे। दूसरा यहाँ से हम सीखेंगे। एक तो आप वाला पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट है टीचर।
कि टीचर के साथ बहुत ज़्यादा टॉक्सिक, दैट इज माई ऑब्जर्वेशन कि नॉर्मली इतने दिनों से मैं हूँ यहाँ, तो नॉर्मली क्या होता है कि स्टूडेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, उसको बहुत ज़्यादा ओरिएंटेशन नहीं मिलता है कि आपको कैसे बिहेव करना है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होना चाहिए, ठीक है। तो जिस कारण क्या होता है कि वो थोड़ा सा बिहेवियर टुवर्ड्स टीचर चेंज हो जाता है, एक टॉक्सिक इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है। और इस टॉक्सिक इन्वायरमेंट में आप कभी जिंदगी में कुछ नहीं सीख सकते। डिग्री लेना बहुत आसान है, आप जस्ट फिर यही करोगे कि एक डिग्री लोगे, एग्जाम पास करोगे, यहाँ से निकल जाओगे, उसके बाद क्या करोगे, आज के डेट में जो तुम आए हो एग्जैक्टली 3 साल के बाद वैसा ही होगे, ठीक है। ये बात मेरी लिख लेना। तो ट्राई टू क्रिएट अ काइंड ऑफ एटमोस्फेयर वेयर वी कैन लर्न और अनलर्न, ठीक है। तो बाकी सर है, उसके बाद डॉक्टर श्यामानंद मिश्रा जी को मैं कहूँगा कि वो भी कुछ ऑरिएंट करें बच्चों को। देन सर आप ठीक है, टाइम थोड़ा कम है तो थोड़ा तो थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर सर। यू हैव एनी क्वेरी है सर, कुछ क्वेश्चन सर? नहीं ना? Thank you, sir. And first of all, congratulations. आप अपनी जिंदगी के एक अहम हिस्से में कदम रखने जा रहे हैं, क्योंकि ये आपका ग्रेजुएशन है और ये बहुत टर्निंग पॉइंट होता है आपके करियर में, आपके लाइफ में। तो ये 3 साल, ये जो ग्रेजुएशन की आपकी पढ़ाई है, चाहे आप भले किसी भी स्ट्रीम से क्यों ना करो, अगर इसको अपने सीरियस पे ले लिया, शायद आप सबको पता है कि ग्रेजुएशन के बाद हम IAS बनते हैं, IPS बनते हैं और खुद अपना कैरियर प्लान करते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए वो अपना वर्कआउट करते हैं, उनको किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं होता है। तो जैसा कि सर ने कहा कि एक इन्वॉल्वमेंट की जरूरत होती है, ये इन्वॉल्वमेंट का क्रिएशन स्टूडेंट्स खुद अपने आप खुद को करना पड़ता है, वो आपको कोई बताएगा नहीं। और वो इन्वॉल्वमेंट कैसे क्रिएट होगा, जैसे आप यदि अपने गोल को अपने सेट कर लिया कि ये मेरा लक्ष्य है, अगर उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अगर आप आगे बढ़ते हैं तो वो ऑलरेडी इन्वॉल्वमेंट खुद ब खुद क्रिएट हो जाता है, क्योंकि आपका दिमाग कहीं साइड बाय साइड कहीं जाएगा ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ आप अपने आप को यूज़ कहाँ करोगे कि हम जो लक्ष्य को निर्धारित किए हैं उस लक्ष्य को हमको पाना है, और आपके उस गोल को अचीव करने में हमारे यहाँ के जितने भी फैकल्टीज हैं, जितने भी स्टाफ्स हैं, वो आपको काफ़ी ईमानदारी से आपको सपोर्ट करेंगे। पसंद है कि आप अपने कैरियर प्लान्स को समझिए, अपने गोल को समझिए और उसको उनको कैसे अचीव करना है, कितना हार्ड वर्क करना है, ये सारा चीज़ आप पर इंक्लूड हो जाता है, क्योंकि जिंदगी आपकी है, लाइफ आपकी है, कैरियर आपका है। तो सबसे पहले प्रायोरिटी आप अपने आप को दोगे, भाई हमको एक अच्छा स्टूडेंट की तरफ यहाँ पे आना है। इसके अलावा हर एक इंस्टीट्यूशंस का अपना एक नॉर्म्स होता है, एक उसका अपना एक रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो सही बात है कि एक अच्छा इंसान ही सफलता पा सकता है। तो सबसे पहले आपको बनना है एक अच्छा विद्यार्थी बनना। एक अच्छे विद्यार्थी बनने के लिए सबसे पहले जहाँ पर जिस इंस्टीट्यूशंस में आप पढ़ाई करने जाते हो, तो वहाँ का जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वहाँ का जो बिहेवियर्स है, उसको आपको समझना होगा और उसको समझ के आपको पालन करना होगा। अगर आप वेल बिहेव्ड होते हो तो सबसे पहला जो आपका टास्क है, एक अच्छे विद्यार्थी के रूप में अपने आप को प्रेजेंट करना, ये तो आपने पूरा कर लिया। और जब तक वो पूरा नहीं करोगे, आपका गोल होते हुए भी आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पाओगे। समझ में आया? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिटरमाइन योर टास्क, योर ओन टास्क। समझ में क्या टास्क होना चाहिए आपको खुद बताओ। अभी क्या पता है क्या होना चाहिए? आपका जो डिपार्टमेंटल जो रूल्स है, जो यहाँ की पॉलिसी है, यहाँ का जो रेगुलेशन है, उसको आपको फॉलो करना है। समझ में आया? जब इसको आप फॉलो करना शुरू करोगे तो ऑटोमेटिकली जो डिपार्टमेंट की तरफ से जो भी रिसोर्सेज हैं, वो रिसोर्सेज को आप अवेल कैसे करोगे ये आपके सामने खुद आ जाएगा। और यदि ऑनेस्टली आप उस रिसोर्स को अवेल करने की कोशिश कीजिएगा तो आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं आसानी से। हमारे यहाँ इस इंस्टीट्यूशन से कई तरह के प्लेसमेंट्स हुए हैं, कई ऑर्गेनाइजेशन यहाँ आए हुए हैं और कई लोगों को यहाँ से जॉब प्रोवाइड किया गया है। समझ, लेकिन कैसा स्टूडेंट? वैसा स्टूडेंट्स जो अपने आप को डेडिकेट किए हुए है कि हमको ग्रेजुएशन सिर्फ डिग्री नहीं लेनी है, जैसा सर ने बताया कि सिर्फ डिग्री लेना ही आपका ऑब्जेक्टिव नहीं है। डिग्री जिस हिसाब से आप ले लो उस लेवल का आपके पास एजुकेशन होना चाहिए, उस तरह की आपकी एबिलिटी होनी चाहिए। समझ में? तो देखो बाबू, ये डिग्रियाँ बढ़ती हैं, हर एक यूनिवर्सिटी में लोग ले जाते हैं डिग्रियाँ, लेकिन ये बेरोजगारी का एक फौज तैयार करता है।
तो आपको रिजल्ट लिस्ट में नहीं रहना है, तो आपको उस ढंग से पढ़ाई करनी होगी, समझनी होगी किसी चीज़ को। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए ये सिलेबस को हम लोग मान के चलते हैं, लेकिन सिलेबस कुछ नहीं होता है। सिलेबस सिर्फ किस चीज़ के लिए होता है, आपको टीवी के लिए। सिलेबस यानी हम लोग पढ़ाते जो है, पढ़ाने का मेरा मेन मकसद क्या होता है, आपका आउटलुक करे। ये नहीं होता है कि आप पास कर सिर्फ डिग्री ले लें। ये होता है कि जब आप लगातार पढ़िएगा, उसमें हैबिट फॉर्मेशन होगा पढ़ाई में, तो फिर आपका जो आउटलुक है, आपकी जो क्रिएटिविटी है, आपकी जो सोच है, वो डे बाई डे डेवलप करती चली जाएगी। और यही आपके कैरियर प्लान के हिसाब से जो आपने प्लान किया है, आपके लाइफ में यही आपको काम करेगा, सबसे ज़्यादा यही काम करेगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू एंड कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन। हम अभी आप लोग के सामने हमारे जो फीमेल के कोऑर्डिनेटर सर हैं, डॉक्टर फसल जी भैया। अच्छा अच्छा। Good morning to all of you. Good morning, sir. इस इंडक्शन फंक्शन के में प्रेजेंट हमारे डिपार्टमेंट के फैकल्टी मेंबर्स, डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस इंडक्शन मीटिंग। और आज से तुम BBA डिपार्टमेंट के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो गए और तुम बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में बैचलर डिग्री लेने हैं। और BBA का जो गोल है, जो उसका ऑब्जेक्टिव है, तो वो है कि इसमें तुमको सिखाया जाता है कि हाउ टू मैनेज एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इन अदर वर्ड्स, यू हैव टू बिकम ए बिजनेस मैनेजर। तुमको एक मैनेजर बनना है और मैनेजर के लिए जो ट्रेड्स होने चाहिए, जो क्वालिटीज होनी चाहिए, ये 3 साल में तुमको अपने अंदर वो पैदा करना है। अब ये तुम्हारा जो क्लास है, तो इसमें 4 तुम्हारा ऑनर्स पेपर है, 2 सब्सिडी है और डेली 4 क्लासेज होंगे। 100 नंबर का एक पेपर होता है और उस 100 नंबर में 70 नंबर का यूनिवर्सिटी एग्जाम देती है और 30 नंबर का डिपार्टमेंट देती है। इसलिए तुमको अच्छा मार्क्स लेना है, दोनों में अच्छा होना पड़ेगा। यही टीचर लोग हैं जो मार्किंग करेंगे, असेसमेंट करेंगे तुम्हारा 30 नंबर से। दूसरी चीज़ है कि देखो कुछ नॉर्म्स है डिपार्टमेंट का कि तुमको यूनिफॉर्म में आना है, तरीके डिसिप्लिन में रहना है, तुमको ID मिलेगा वो लगा करके लेके आना है। तुम्हारा जो यूनिफॉर्म है तो वो ब्लैक पैंट है और शर्ट उसका क्या कलर है? पिंक कलर का शर्ट है और ब्लैक पैंट है और ब्लैक शूज है और जो टाई लगाता है तो उसका प्रोस्पेक्टस है, देख लेना। पहले तो यहाँ से प्रोस्पेक्टस मिलता था, लेकिन जब से यूनिवर्सिटी ले लिया है प्रोस्पेक्टस देती नहीं है। और लड़कियों के लिए भी उसी से मिलता जुलता है, उनका जो सलवार है या जो कमीज है वो पिंक कलर की होगी और सलवार ब्लैक होगा, कमीज जो है पिंक कलर की होगी, कुर्ता पिंक कलर का होगा और दुपट्टा होगा, है ना। तो इस तरह से तुमको डेली फॉर्म में आना है, पंक्चुअल आना है। और अगर तुमको लगता है कहीं पे कोई तुमको विभ्रांत है, कोई ऐसा लगता है कि कहीं पे कोई तुमको कंप्लेन करना है, तो तुम मेरे पास आकर के बात कर सकते और जो उसका सोल्यूशन होगा तो आज थोड़ा सा आश्चर्य है, ऐसा नहीं होता है कभी कि फर्स्ट डे तुम्हारा इंडक्शन मीटिंग और उसमें 50% भी स्टूडेंट नहीं है। तो अगर
तुम्हारे कॉन्टेक्ट में कोई लड़के हैं तुमको कह देना है क्लास शुरू हो गया है, रेगुलर आना, मतलब रहना। इसलिए कि दुकान खुला लेकिन तो तुमको क्लास में रहना पड़ेगा ना, घर नहीं होती बोले डिस्टेंस मोड में तो पढ़ाई नहीं होती है। तो रेगुलर मोड में तुमने एडमिशन लिया है तो तुमको रेगुलर आना पड़ेगा, पंक्चुअल आना पड़ेगा। और तुम रूटीन ले लोगे, अभी थोड़ी देर में तुम अगर आज क्लास करना चाहते हो तो क्लास कर सकते हो। और आज तुमको रूटीन भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। जब तक रूटीन तुमको नया वाला नहीं मिल जाता है तो पुराने वाले से पुरानी वाली रूटीन लगी हुई है पढ़ने, तो उसे चलाते हैं। तो इस तरह से तुमको तुम्हारे सामने दो ऑप्शन है तुमने एडमिशन लिया। एक तो है कि तुम BBA करके, एक ऑप्शन है कि तुम MBA और शुरू करना चाहते हो। एक तुम्हारे पास ऑप्शन ये होता है कि BBA के बाद MBA में जाना चाहते हो। दूसरा ऑप्शन है BBA करने के बाद तुम जॉब में जाना चाहते हो। दोनों ऑप्शन तुम्हारे पास है। अब उसी हिसाब से अपने आप को तैयार करना है। और एक वोकेशनल कोर्स है, अगर तुम इसको सही ढंग से पढ़ोगे तो तुम्हारा कहीं ना कहीं तुम्हारा जॉब हो जाएगा। बहुत से बच्चों का यहाँ जॉब हुआ है, जॉब कर रहे हैं, इसी शहर में है। तो इस तरह से मेरा मैसेज यही है तुम लोगों को कि रेगुलर पंक्चुअल क्लास करो, डिसिप्लिन में रहो, अपने जो टीचर हैं उनकी इज्जत करो। और अगर कोई तुमको विभाग है तो तुम जो यहाँ एजुकेशन है उसके हेड हम हैं, कोऑर्डिनेटर भी है, जैसे तुम मेरे पास अपना विभाग रख। तो इसी के साथ हमको पूरी उम्मीद है तुम लोग इसका पूरा ध्यान रखोगे। शुक्रिया। कोई क्वेश्चंस या कुछ ऐसे हैं तुम लोगों के पास? कुछ भी ओरिएंटेशन मतलब है कि you want to really you are free to discuss. No, why? The dress code is implemented by the university itself, by the department itself, and the college itself. How you can say that question? What's very then, collectively, I think the process is, coordinator sir is here. Collectively, the student of the part 1, part 2, part 1, you can register your, even that we want to change our dress code. Maybe I think it's from the university side. Then they, the body is there. There is some committee member are there. They will decide what kind of dress code should be here. You are a student. I don't think the students will decide what kind of dress code did we already need. This saying we all collectively want to change the dress. Okay, are you getting my point? Yes. If you have, then that is the proper, because democracy is here. You can express your opinion that we collectively want to change our dress. What should be done? You can go to the director of this department. But with discipline and with proper. तो सबसे पहले कि आप वीडियो में आए हैं, एक पर्सनैलिटी का चैप्टर है, एरर्स ऑफ परसेप्शन या पर्सनैलिटी, तो उसमें स्टीरियोटाइपिंग एरर करके आता है। पिंक कलर इज नॉट मेड फॉर गर्ल्स ओनली, इट इज फॉर यूनिवर्सल कलर, एनीवन कैन वेयर दैट कलर, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट ऑल टू अबाउट योर न्यू जर्नी। आई होप यू आर एंथुसियास्टिक, है ना? सारे लोग एनर्जेटिक हो यस मैम, करने के लिए। यस मैम। तो जैसा कि सभी ने बोला, ड्रेस कोड, डिसिप्लिन, सारे कुछ का तो यहाँ पे सर लोगों ने, हमारे एक्सपर्ट्स ने कर ही दिया है। मैं बस इतने चीज़ों पे अभी फोकस करना चाहूँगी कि हम लोग एज अ स्टूडेंट, जब एज अ स्टूडेंट क्या एज अ लर्नर, इवन हम लोग फैकल्टी भी लर्नर है, आप लोग जैसे स्टूडेंट लर्नर हो, हम लोग भी लर्नर है। तो ये जो इंटरेक्शन का सेशन रहेगा, जैसे एनालिसिस का रहेगा, कुछ आप हमसे सीखो, मैक्सिमम क्वेश्चन आप हमसे सीखोगे, कुछ नए टेक्नोलॉजीज आपसे हम सीखेंगे। ये इंटरेक्टिव रिलेशंस रहेंगे। ऐसा नहीं कि कोई ज़्यादा जानता है, कोई कम जानता है। जब हम कोई नया जर्नी स्टार्ट करते हैं, कोई भी क्लासरूम में आते हैं, कोई भी कोर्सेज करते हैं, तो हमारे यहाँ पे पीयर प्रेशर्स क्रिएट होते हैं। पीयर मतलब हमारे जो
सेम बैचमेट हैं आपके, जो फ्रेंड हैं, क्लासमेट्स हैं, वो पीयर बोल रहे हैं, सेम एज ग्रुप के लोग को हम लोग पीयर बोल रहे हैं। ये एक स्टेज है आप लोग का जहाँ पे पीयर प्रेशर से आप अच्छे भी बन सकते हो और बुरे भी बन सकते हो। डिपेंड कर रहा है, आप लोग को सेल्फ रिलायंस होने का जरूरत है। आप लोग पे डिपेंड कर रहा है कि आप लोग कौन सा रास्ता चूज करोगे, अच्छे की तरफ जाओगे या बुरे की तरफ जाओगे। लाइफ में कुछ करना है तो अच्छे की तरफ जाओ। बुरे पैर खींचने वाले बहुत मिलेंगे, आगे बढ़ाने वाले बहुत कम लोग मिलेंगे। आप लोग को एक वो जो रे ऑफ होप है ना, उसको खींच पकड़ते हुए आगे बढ़ते जाना है। पीछे अंधेरे के तरफ धकेलने वाले बहुत लोग मिलेंगे। ये आप दिमाग में रखोगे। पढ़ाई क्लासरूम में होता है, एनवायरनमेंट से हम बहुत कुछ सीखते हैं ऑब्जर्वेशन के थ्रू, है ना। क्लासरूम में आप आओगे, सिलेबस पढ़ोगे, सब कुछ पढ़ोगे, ये आपको पता है, हम फी दे रहे हैं, हम यहाँ पे क्लास करेंगे, पढ़ाई करेंगे। लेकिन ऑब्जर्वेशन एक यूनिक कैपेबिलिटी होता है हर एक इंडिविजुअल का। हर एक इंडिविजुअल अलग अलग चीज़ ऑब्जर्व करके बहुत अलग चीज़ें एब्जॉर्ब करते हैं। ऑब्जर्व करने के बाद एब्जॉर्ब करते हैं, उससे लर्न करते हैं एंड अपने ऊपर इनकॉर्पोरेट करते हैं, अपने पर्सनैलिटी को डिफाइन करते हैं। अभी आप जो हो, इंटर तक जो भी पढ़ाई किए हो, वहाँ पे कुछ और सीखे होंगे। लर्निंग का फर्स्ट रूल होता है, जो सीखे हैं उसको भूले नहीं, लेकिन उसको लेके बैठे भी नहीं, उसको डेवलप करें, नए चीज़ों को ग्रास्प करें, चीज़ों को एडप्ट करें, अपने पर्सनैलिटी को, स्किल्स को डेवलप करें, एनहांस करें। और एक चीज़ और, मैंने 2-3 लोगों को मॉनिटर किया, बॉडी लैंग्वेज। आप लोग ऐसे करके बात सुन रहे हो या रिप्लाई कर रहे हो, दिस इज फॉर क्लोज एंडेड पोजिशन, वी शुड नॉट कैरी दिस पोजिशन। समझ में आया? जब हम पॉकेट में हाथ दे के बात करते हैं या ऐसे पोजिशन में बात करते हैं या बैक साइड लीन होकर बात करते हैं, ये नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज को दर्शाता है। आप ऐसे चीज़ों को अवॉइड करें। ये ग्रूमिंग का पार्ट है। आज आप लोग सिविल ड्रेस में आए हो, आपके पास ड्रेस नहीं है, सर ने जैसे बोला कि ड्रेस इज मैंडेटरी, आप लोग को पहन के आना है। स्लीव्स रोल डाउन होना चाहिए, टाई प्रॉपर होना चाहिए, कॉलर का बटन बंद होना चाहिए। अगर इनफॉर्मल पहन रहे हो तो कॉलर का बटन कोशिश करो कि बंद रहे, समझे। यहाँ पे आप लोगों को लग रहा होगा कि मैम डिसिप्लिन बोल रही है, फैकल्टीज हमें डिसिप्लिन करने का कोशिश कर रहे हैं। जब वर्क एनवायरमेंट में जाओगे तो यही सब चीज़ काम आएंगे। ग्रूमिंग इज अ पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी। आप जैसे दिखते हो वैसे ही आगे जाके मार्केट में आपका वैल्यू जनरेट होगा। हम लोग सेल्स में पढ़ते हैं, प्रोडक्ट के बारे में जैसा दिखता है वही बिकता है, तो ये हम लोग का यूएसपी होता है। ग्रूमिंग यूएसपी होता है, हमारा लैंग्वेज यूएसपी होता है, हमारा स्किल्स यूएसपी होता है। हम लोग इंटरव्यू में उसको सेल करते हैं, उसके बेसिस पे हमें सैलरी मिलता है, ठीक है। बीबीए कर रहे हो, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन आप लोग पढ़ रहे हो, सबसे पहला चीज़ है डिसिप्लिन। अपने आप को डिसिप्लिन में रखो। सुबह नींद उठने का मन नहीं करता है, उसको लाइन पे लाओ। क्लास में आने का मन नहीं करता है, उसको ट्रैक पे लाओ। क्लास में आओ, रेगुलर क्लास में आओ। फिर पढ़ाई नहीं होता है तो सर है कंप्लेन करो, पढ़ाई नहीं हो रहा है। लेकिन पहले खुद को डिसिप्लिन में लाओ, खुद को ट्रैक पे लाओ। उसके बाद हम सीधे रहेंगे, हम ठीक रहेंगे, तब तो हम आगे वाले को समझाएंगे कि हाँ सर ये नहीं कर रहे हो, ये आप नहीं कर रहे। अगर हम ही ट्रैक पे नहीं रहेंगे तो नहीं बोल पाएंगे। तो सबसे पहले आप डिसिप्लिन में रहो, चीज़ों को फॉलो करो। जैसे सिलेबस है, जैसे क्लासेस हैं, जैसे आपको बताया जा रहा है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कुछ हो रहा है तो उसमें पार्टिसिपेट करो, प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करो, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करो, प्लेसमेंट ड्राइव्स हो रहा है तो उसको सिंसियरली लो। क्योंकि आपका ये फर्स्ट डे है तो एक चीज़ मैं बोलूँगी, स्वॉट एनालिसिस होता है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। सबको पता है आपका स्ट्रेंथ क्या है, हार्ड वर्किंग हो या डिटर्मिनेंट हो, जो भी है, तो उसको एक पेपर लो, घर में पेपर चिपकाओ, स्वॉट, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, चलो इसको छोड़ दो अभी, लेकिन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को बोलो। आपको इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम है, नहीं है, वीकनेसेस में आएंगे। कुछ एग्जाम्पल्स दे रही हूँ, नींद से उठने का मन नहीं करता, लेजी हूँ, क्लास जाने का मन नहीं करता, वीकनेसेस में आएंगे। अगर स्ट्रेंथ है, हार्ड वर्किंग है, डिटर्मिनेंट है, एंड ऑफ दिस प्रोग्राम आपका स्ट्रेंथ बढ़ना चाहिए एंड वीकनेस कम होना चाहिए। समझ में आ रहा है मैं जो बोल रही हूँ? ऐसे एक चार्ट बनाओ, अपने आप को एनालाइज करो, मुझ में क्या कमी है, मैं अपने आप में क्या इनकॉर्पोरेट कर सकती हूँ, क्या सुधार सकती हूँ और क्या स्किल डेवलप कर सकती हूँ। कोई स्किल लैक कर रहा है तो उसको वीकनेस में रखो, स्किल है तो उसको स्ट्रेंथ में रखो। इस तरीके से अपने आप को एनालिसिस करो। बीबीए कोर्स जैसे नॉर्मल ग्रेजुएशन कोर्स में क्या होता है, आपके पास या तो साइंस से बीएससी कर रहे हो, आपके पास स्कोप लिमिटेड हो जाएंगे, बीकॉम भी कर रहे हो, बीए भी कर रहे हो, स्कोप लिमिटेड हो गए। बीबीए में आप चाहे तो आप बिजनेस करो, चाहे तो आप जॉब करो, कुछ भी करो, आपके पास स्कोप ज़्यादा है। जॉब करोगे तो भी आपके लिए मैनेजमेंट के बहुत सारे रास्ते, बहुत 3 स्ट्रीम्स हैं, HR, फाइनेंस एंड मार्केटिंग, सेल्स।
तो ये अलग अलग फील्ड है, इसका अपना एक्सप्लोर कर सकते हो। बिजनेस करना, ऑन्टरप्रेन्योरशिप, अभी आत्मनिर्भर भारत का कॉन्सेप्ट चला हुआ है, उसमें भी आप जा सकते हो। यहाँ पे बुक्स एंड बुक्स बहुत सारे हैं, वीडियो पे उसको देखो, सीखो, समझो, जानो, अपने आप को पहचानो, पढ़ाई पे फोकस करो, पॉजिटिव ट्रैक पे रहो, लाइफ में आगे करो। दैट्स इट। होप आप लोग सब एंजॉय करोगे प्रोग्राम को, पढ़ाई पे ध्यान दो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।